माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, रियली आने वाले स्टार्टअप को देखते हुए, आने वाली न्यू जनरेशन को देखते हुए, भारत के भविष्य को देखते हुए उन लोगों के लिए जो ये 5 से 7 आए, ये बहुत बड़ा इफेक्टिव है। छोटी सी बात है, लेकिन ये इफेक्ट है इसका बहुत आएगा और बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जो टैक्स के स्लैब में जो बदलाव किया है व्यवसायियों के लिए, पहली बार मोदी सरकार में विगत 10 सालों में पहली बार कोई ऐसा संदेश आया है जिससे उन्हें यह महसूस हो रहा है कि सरकार उन मध्यम वर्गीय व्यवसायियों के लिए भी कुछ सोच रही है। जो टैक्स स्लैब बदलाव किया गया अच्छा है। कुछ इलेक्ट्रिक वाहन पर जो सोचा है, विचार किया गया है, भारत के भविष्य को देखते हुए और 2024 के चुनाव को भी देखा है इन्होंने, ये भी महसूस इसमें हो रहा है। लेकिन अंतोगत्वा आम जनता के लिए एक अच्छा बजट है और सभी के लिए यूजफुल होगा। थोड़ी सी कमियां तो रही जाती है, जैसे हमारा ये मानना जरूर है कि जो स्लैब है 1.5 लाख वाला इनकम टैक्स का, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए था, हमारी सबकी डिमांड थी। दूसरा, जो डायरेक्ट टैक्स 1.5 लाख तक की छूट है ना, हम ले सकते हैं, 1.5 लाख के बाद पे टैक्स लगता है, उस रेशियो को बढ़ाना चाहिए था। वो कम से कम भी 3 लाख रुपए होना चाहिए था, क्योंकि विगत 8-10 सालों में कभी उसमें बदलाव नहीं आया है। तो इस तरह से हमारा मानना है कि भाई सारी चीज़ों को देखा गया, प्लस एयरपोर्ट्स की जो 50 एयरपोर्ट्स की जो सुविधा उन्होंने अनाउंस किया कि 50 एयरपोर्ट बनेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। ये एयरपोर्ट्स खाली बनने से ये नहीं कि यात्रियों की सुविधा होगी, एयरपोर्ट बनने से व्यापार और विदेश और सारे पूरे जगत से, पूरे विश्व से जो जुड़ाव होगा, एक दूसरे राज्यों से जो जुड़ाव होगा, ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसका प्रभाव आने वाले दिनों में दिखेगा। आप में परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर भारत बहुत बड़ा देश है, 60 मेडिकल कॉलेज से कुछ नहीं होने वाली है। हमारी 2000 मतलब आज से 22 साल पहले की जो परियोजना थी, उसी के हिसाब से हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था। मेडिकल कॉलेज मतलब टर्शियरी केयर सेंटर। टर्शियरी केयर सेंटर मतलब डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं सारी की सारी सुविधाएं हो जाएंगी। हाँ, वो सिकल सेल एनीमिया के बारे में कहा गया है, वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और उसके लिए 2047 का डेट हम लोगों ने डिसाइड किया है। बट दैट्स ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, लॉन्ग वे टू गो फॉर दैट। हाँ, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। डिजिटलाइजेशन पे बहुत ध्यान दिया गया है, हर एक सेक्टर्स को पकड़ के बहुत अच्छे अच्छे काम किए गए हैं। हमारे झारखंड के लिए जैसे ट्राइबल डेवलपमेंट, जो 15,000 करोड़ का जो डेवलपमेंट का जो पैकेज जो घोषित किया गया है, खासकर ट्रांसपोर्ट के लिए जो 75,000 करोड़ का नया जो पैकेज आ रहा है, और रेलवे का भी जो इंफ्रा बढ़ाया गया है। MSME की भी हमारे जो स्टेट्स में है, जो 1% डिक्रीज जो कर रहा है, इंटरेस्ट रेट जो हुआ है, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो इट्स ओवरऑल वेरी गुड बजट फॉर ऑल। करके बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़ों को इसमें समायोजन किया गया है। पहली बार बिजनेस, ट्राइबल बिजनेस डेवलपमेंट पर भी अच्छा ध्यान रखा गया है। साथ में जो 8 साल से हम लोग को इनकम टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं मिल रही थी, इस बार एक अच्छा उन्होंने ऑप्शन दिया है। ये निश्चित रूप से हर क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा देगा। MSME को भी बढ़ावा देगा। MSME को भी बढ़ावा दिया गया है, उसमें भी अच्छी बढ़ोतरी की गई है। और उसमें जो MSME में जिसको घाटा लग गया था, उसको भी रिवाइव करने की बात कही गई है, जो स्वागत योग्य है। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते हुए जो ज़रूरत थी, समय के अनुसार उसकी मांग थी। आने वाला कल इलेक्ट्रिक व्हीकल का है और इसमें अच्छा से अच्छा राहत देना चाहिए। और जो राज्य इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का संयंत्र लगावे, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ये एक स्वागत योग्य कदम है। युवाओं के लिए भी इसमें डेवलपमेंट है और हर आम आदमी को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन होने से डीजल पेट्रोल की बचत होगी, पर्यावरण में फ़ायदा मिलेगा। ये तो क्या है कि सबसे अच्छा पैकेज जो आदिवासी के लिए लाए हैं, 15 लाख करोड़ शायद। तो मेरे को लग रहा है झारखंड में ये एक चीज़ तो अच्छा है कि यहाँ आदिवासी बहुमल संख्या जो बहुत है, तो उनको इसके लिए फ़ायदा होगा। और दूसरा क्या है कि जो भी रेल हुई, चाहे एयरपोर्ट हुई, वो जब तक सारा कुछ उसका डिटेल्स नहीं आएगा, तब तक मैं इस बजट के बारे में नहीं बता सकता हूँ कि झारखंड के लिए अच्छा है या झारखंड के लिए खराब है। व्यापारी वर्ग के लिए क्या कुछ राहत के लिए? व्यापारी वर्ग के लिए जो टैक्स स्लैब है, उसमें जो छूट दी गई है, वो बहुत बढ़िया है, सराहनीय है, कार्य है। MSME को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें ठीक है। और कोरोना में जो प्रभावित हुए हैं बिजनेसमैन, तो उसके लिए भी अच्छा है, जो राहत उन्हें पैकेज मिलेगा उसके लिए।
इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होने की बात है। इलेक्ट्रिक वाहन में जो सस्ते होंगे वो सबसे बेस्ट है, जिससे अगर सस्ता होंगे तो ज़्यादा बिकेंगे, ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे। अभी आप देखिएगा, एक आप लेने जाते हैं तो मेरे लगता है कि कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया लग जाता है कम से कम। तो वो हर कोई मीडियम क्लास के लोग नहीं ले सकते उसको। तो ये जो मेरे को लगता है कि कम से कम आधा दाम इसका होना चाहिए। महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए बजट बहुत अच्छी है और हम दोनों इक्वली चलते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था 10वीं से 5वें स्थान पे आ गई है, ये बहुत सराहनीय है। इसमें जितना हाथ पुरुष का है उतना ही महिला का भी है। फिर इस साल की उम्मीद भी की जा रही है कि विकास दर 7% रहेगी। 7% बहुत अच्छा दर है, बहुत ऊंचा दर है, हमें इन सब से बहुत खुश होना चाहिए। और रही बात किचन का आइटम थोड़ा महंगा हो गया है, वो थोड़ी सी उदासीन करने वाली बात है, लेकिन सही है। अगर बहुत कुछ अच्छा करना है तो कहीं पे कुछ बैलेंस करने के लिए किया जाता है। दूसरा है कि बचत स्कीम में भी जो महिलाओं को इंस्पायर किया गया है कि आप उसको करें और उसमें 2% का ज़्यादा इनकम इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो उससे भी वो खुश होकर थोड़ा ज़्यादा बचत करेंगी। तीसरा है कि MSME में जितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनके ऋण में 1% की छूट हो रही है। उससे ये हो रहा है कि उनका ऋण का पैसा भी कुछ सेव हो रहा है, बच रहा है, वो कहीं और वो इन्वेस्ट कर सकती है। तो टोटली मिलाकर बहुत इंस्पायरिंग बजट है। और तीसरा है कि जो फार्मास्यूटिकल, जैसे मैं ट्रेडिंग करती हूँ मेडिकल इक्विपमेंट का और पाउडर्स का, तो उसमें फार्मास्यूटिकल में भी PP मॉडल लाया गया है, जिससे हम थोड़ा सोच सकते हैं कि हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ पार्ट। तो अच्छा है, कुल मिला के बहुत अच्छा है। बजट में इंडियन इकोनॉमी हमारी 10वें नंबर से 5वें पोजीशन में आ गई है और रेलवे के ऊपर 2.4 लाख करोड़ का जो बजट में आया है, उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि झारखंड को भी उसमें से फंड मिलेगी। झारखंड में रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जोनल ऑफिस नहीं है, हमने बहुत सारी डिमांड रखी है, तो हमें उम्मीद है कि उसमें झारखंड को भी मिलेगी। और जो नए एयरपोर्ट खोलने की बात है, 50 नए एयरपोर्ट खुलेगी, उसमें झारखंड में जितने भी हमारे ज़िले हैं, धनबाद, बोकारो, हर जगह में भी एयरपोर्ट खुलने की हमारी बहुत उम्मीद है। आप लोगों ने क्या कुछ और उम्मीद रखी थी? हम लोगों ने और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है, फ्लाईओवर डेवलपमेंट में, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है, रांची एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल हो चुकी है, इंटरनेशनल फ़्लाइट वहाँ से चालू हो। और हम लोग MSME में भी जो 1% कम का डिमांड रखे थे वो फुलफ़िल हुई है, 6% या 5% हो गई है।